हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर आपको पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 12 का पार्ट 4 प्रश्न नंबर 31 से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है बच्चों, केले को 15 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, देखिए, केले को 15 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर 25% की हानि होती है। किस भाव से केला खरीदा गया था? तो बच्चों देखिए, यहाँ 15 रुपये प्रति दर्जन के भाव से यानी प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि प्रतिशत दी गई है। हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो इसके लिए आप हमारे रफ पर बनिए। देखो, 15 रुपये प्रति दर्जन केले का भाव है, विक्रय मूल्य 15 रुपये प्रति दर्जन। तो ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्न नंबर 31 देखिए, 15 गुणे 100 बटे 100 माइनस कितना है? 25%। तो 100 माइनस 25 75 हो जाएगा। हम डायरेक्ट इससे लगा रहे हैं बच्चों कि नियम आपको समझा ही रहे हैं, और इसलिए कि समय आपका कम लगे, इसलिए हम क्योंकि ये वैकल्पिक होता है, प्रश्न लगाकर दिखाना नहीं है, केवल उत्तर बताना है। तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, काट दीजिए, 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 5 चौके 20 रुपये। तो 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से केला आपका खरीदा गया था। तो ये 12 रुपये प्रति दर्जन, 15 रुपये प्रति दर्जन, 18 रुपये प्रति दर्जन और 20 रुपये प्रति दर्जन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन डी। डी पर हम टिक लगा देंगे। और प्रश्न नंबर 32 है, एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचता है। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य 99 हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य होगा। देखिए बच्चों, दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य 99 है। दो घड़ी है, प्रत्येक को 99 रुपये में बेच रहा है। तो क्या होगा? एक पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। हम दोनों का पहले क्रय मूल्य अलग अलग निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? आप हमारे रफ पर बनिए। देखिए बच्चों, एक पर जिस पर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे जिस पर लाभ हो रहा है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, 110 होगा। 0 0 आप काट दीजिए, 11 इक्के 11, 11 9 99 और 9 गुणे 10, एक का क्रय मूल्य 90 रुपया हो जाएगा, जिस पर उसे लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिए। और जिस पर हानि हो रही है हो जाएगा 99 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10, 90 होगा। अब आप 0 0 काट दीजिए, 9 इक्के 9, 9 इक्के 9, 11 दाम 110 रुपये। तो 90 रुपये और 110 रुपये दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य होगा। तो प्रश्न नंबर 32 देखिए, 99 रुपये, 90 रुपये और 110 रुपये, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन जो है बच्चों वो सत्य हो रहा है, 90 और 110 रुपये। तो हम क्या करेंगे? हम ए ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर 33 देखो, एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। उसका प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ता है, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर होती है? वो क्रय मूल्य पर। इसके लिए हम क्या करेंगे? 600 का 1/5 कर दीजिए, तो 600 गुणे 1/5 हो जाएगा। आप काटेंगे, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 120 रुपये हुआ। अब 600 में जब बेच रहा है
उसे 120 रुपये जो है इसका लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 600 माइनस 120 हो जाएगा 480 रुपये। अब 480 रुपये जब उसका क्रय मूल्य है और 480 क्रय मूल्य पर 120 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? फार्मूला लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसके लिए आप हमारे रफ पर बनिए। ये होगा, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 120 गुणे 100 बटे में 480 हो जाएगा। अब 0 0 काट दीजिए, 20 सिक्के 20 20 चौक सॉरी 12 इक्के 12 12 चौक 48, 4 इक्के 4 4 दूनी 8 यानी 25 चौके 100 बराबर होगा 25%। अब हमें जो है 25% का इस पर लाभ हो रहा है। प्रश्न नंबर 35 में तो देखिए हम क्या करेंगे, 25% का लाभ किस पर हो रहा है? ए ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 34, राम एक घड़ी को 4% का लाभ लेकर श्याम को देता है। श्याम उस घड़ी को 5% का लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने ये घड़ी 273 में खरीदी तो राम ने ये घड़ी कितने में खरीदी थी? इसके लिए दो तरीका है, या तो आप शुरू से घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लीजिए, और या तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, मोहन ने ये घड़ी 273 में खरीदी है। जब 273 में खरीदी है तो श्याम ने उस घड़ी को कितने में खरीदा है? जबकि ये 5% का लाभ लेकर बेच रहा है मोहन के हाथ, तो श्याम का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो 273 गुणे 100 प्लस गुणे 100 बटे 100 प्लस 5 कर दीजिए। इसको कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 273 में खरीद रहा है, तो जब ये 273 में खरीद रहा है तो ये हो जाएगा, हमारे रब पर बनिए, 273 गुणे 100 बटे 105 हो गया। अब इसको काट सकते हैं, दो से इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10 0, 5 21 पंचे 105, 21 इक्के 21, 6 27 21 63, 13 दूनी 26, 260 रुपये। अब इसका मोहन का जो क्रय मूल्य है वो है 260 रुपये, और ये 4% का लाभ लेकर श्याम को बेचता है। तो राम का क्रय मूल्य कितना है? जबकि 260 रुपये में ये बेचा और उसको 4% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 260 गुणे 100 बटे 104। 4 से इसको काटेंगे 25 और ये होगा 26। अब 26 दामा 260, 25 दामा 250 रुपये। तो राम का क्रय मूल्य कितना पड़ा बच्चों? 260 रुपये। 260 रुपये सॉरी 250 रुपये। तो 250 रुपये पर आप टिक लगा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 35, यदि क्रय मूल्य 55%, विक्रय मूल्य 600 रुपये, क्रय मूल्य 550 रुपये, विक्रय मूल्य 600, तो लाभ प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए, 550 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 600, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। 600 माइनस 550, तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर? 550 रुपये पर। तो इसका जो क्रय मूल्य है बच्चों वो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 250 और गुणे में हो जाएगा 50 गुणे 100
बटे 550, 0 0 काट दीजिए, फिर इसको काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 50 दूनी 100/11, 100/11 को काटेंगे, 11 9 99, 100, 9 सही 1/11% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 35, 9 सही 1/11, ये ऑप्शन सत्य होगा, इस पर हम टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अब आज के लिए बस यही इतना। और आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा ये अध्ययन आपके समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट के माध्यम से ये बताने का कष्ट करें कि आप वीडियो से कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक।